नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड डाइट के बारे में। बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं कि पैरालिसिस की स्ट्रोक की वजह से उन्हें खाने निगलने में दिक्कत होती है, खाने को वो अंदर नहीं ले जा पाते और उसे ठीक करने के लिए बॉडी को खाना देने के लिए एक राइस ट्यूब डाली जाती है जो कि नाक से डाली जाती है और सीधा वो पेट में लैंड करती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो घर वाले होते हैं उसी ट्यूब से खाना दे रहे होते हैं, तो जब वो हम खाना दे रहे हैं तो कौन सा खाना हम दे सकते हैं, कौन से खाने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा, जो भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं, अगर किसी पेशेंट को राइल्स ट्यूब लगी हुई है तो हमारी कोशिश होती है कि पहले दूसरे महीने में राइल्स ट्यूब का जो यूसेज है वो खत्म हो जाए, पेशेंट अपने माउथ से ही थोड़ा बहुत फूड लेना शुरू करे, क्योंकि जब हम अपने मुंह से खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन किसी और के मुकाबले में ज्यादा अच्छा होता है। कारण है कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम खाना डायरेक्टली स्टमक में लैंड करवाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस का एक स्टेप खत्म हो जाता है। जैसे बचपन में हमें बताया जाता था कि आप गेहूं लो, मुंह में चबाओ, तो गेहूं पहले आपको फीकी लगती है, फिर वो धीरे धीरे मीठी लगनी शुरू होती है, क्योंकि जो खाने के अंदर ताकत है, उसमें जो एनर्जी है, जो उसमें ग्लूकोज है, वो कहाँ बनता है, वो थूक की हेल्प से बनता है। तो जब हम पूरे माउथ को बाईपास कर जाते हैं तो डाइजेशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है कि हम खाना पेशेंट को दे रहे होते हैं बट उसे ताकत नहीं मिल रही होती, पेशेंट का वेट लूज होता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि राइल्स ट्यूब की जरूरत ना पड़े। जो साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट हैं उनमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो फटाफट हट जाए, बट अगर वो नहीं हट रही तो भी हमें बॉडी को ताकत हर कीमत में देनी ही देनी है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें बता सके जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, वो करनी है यूज, वो है दालें। हम जो दाल है, अगर आप वेजिटेरियन है, दाल का सूप खासकर सब्जियों के साथ बना सकते हैं, जैसे बीटरूट हो गया, मशरूम्स हो गए, पालक हो गया, इनको अच्छे से आप बनाइए, बॉईल करेंगे, उसको बाद उसको मथ लीजिए। आपके पास हैंड ग्राइंडर होता है ना, उससे उसको थोड़ा सा थिक कर लीजिए और उसके बाद उसे राइस ट्यूब से इंजेक्शन के थ्रू आप पेशेंट को फीड करवाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एनर्जी ज्यादा अच्छी मिल जाती है इन कंपैरेटिव टू अगर हम सूजी कुछ दे रहे हैं या फिर हम प्रोटीन एक्स आता है या फिर इंश्योर आता है जो हम देते हैं, उससे बेटर ताकत मिल जाती है। मना वो भी नहीं है, बट उसके साथ साथ हमें ये चीजें भी पेशेंट को देते रहना चाहिए। इसमें मसाले डालने की हमें जरूरत नहीं होती, इसमें बस थोड़ी सी मात्रा में आप नमक जरूर डालिए, क्योंकि नमक जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर बिना नमक का खाना अगर पेशेंट को आप राइस ट्यूब से देंगे तो थोड़ा सा उसको ब्लॉटिंग, पेट फूलने की दिक्कत देखने को मिल सकती है, डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी मात्रा में नमक, और अगर आप थोड़े मसाले डालना चाहते हैं तो हल्के मसाले, हींग, धनिया, जीरा, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसका यूज आप दाल सूप बनाते समय भी कर सकते हैं। दूसरा पेशेंट अक्सर पूछता है कि इसमें हम घी तेल डालें क्या, तो घी तेल ऐसा बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर आप फ्लेवर तो हमें आना नहीं है राइस ट्यूब से, तो कम मात्रा में डालें या फिर ना भी डालें तो भी चलता है, बट हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को सफिशिएंट क्वांटिटी में हम फूड दे, नपा तुला ना दे। जब तक पेशेंट मना ना करे तब तक उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें फूड देते रहना चाहिए। अब उसके अंदर जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है, उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से और खुल जाते हैं। उनके पास ऑप्शन आ जाता है, वो है चिकन सूप का और एग्स का। आप जब दाल बना रहे हैं तो दाल के अंदर ही कुछ पीसेस चिकन के डाल दीजिए, और जैसे ही आपका वो प्रिपरेशन हो जाए, मथने से पहले चिकन पीसेस को आप बाहर कर लीजिए। अब उसको फिर आप मथेंगे तो उसमें क्या होगा कि चिकन के अंदर जो ताकत थी वो भी बॉडी के अंदर जाएगी, जो पेशेंट की बॉडी को अपलिफ्ट करने के काम आएगी। जो पेशेंट नॉनवेज नहीं खाते, सिर्फ एग्स खा लेते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि एग्स को भी आप दाल के अंदर सूप बनाते समय आप डाल सकते हैं, और मथ देंगे तो हमें क्या होगा, हमें जो एग्स की पावर है वो भी मिलेगी, दाल की है वो भी मिलेगी, मशरूम है, पालक है, बीटरूट है, उसकी ताकत भी पेशेंट को मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बॉडी को अगर आपने दोबारा से चलाना है, उसको ताकत देनी ही पड़ेगी हर कीमत में। अगर आप सोच रहे हो कि बिना खाना दिए या फिर हम प्रोटीन के पाउडर देते रहेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने पेशेंट के वेट का भी ध्यान रखना है, पेशेंट का वेट लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट वीक हो रहा है तो उसकी जो मसल्स हैं वो खत्म हो रही हैं और पेशेंट को दोबारा से चलाने में बहुत दिक्कत महसूस आप सभी को होगी, पेशेंट डॉक्टर को भी होगी और पेशेंट को भी होगी। तो आप पेशेंट के वेट का ध्यान रखें कि पेशेंट का वेट लूज किसी भी कीमत में ना हो। खाना सफिशिएंट अमाउंट में दीजिए कि पेशेंट का पेट अच्छे से भरा रहे और पेशेंट को एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। आपको टाइम टाइम पे पेशेंट को चेक करते रहना चाहिए कि पेशेंट माउथ से खा पाएगा या नहीं खा पाएगा। तो पेशेंट के लिए प्रति चीज को गले से नीचे लेके जाना मुश्किल होता है, मगर जो चीज थिक होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है, उसको गले से नीचे उतारना आसान होता है। तो अगर आप कोई सूप बना रहे हैं तो थोड़ा सा थिक कर लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और चम्मच से पेशेंट को दे के कोशिश कीजिए। अगर पेशेंट इसे स्वेलो कर जाता है, यानी पेशेंट को हम माउथ से देने के लिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जैसे सूजी है, सूजी का अगर हम पत्ता पत्ता हलवा टाइप बनाते हैं, नमकीन हलवा बनाते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं पेशेंट को देने का। अगर वो उसे स्वेलो कर जाता है तो हमारा काम बन जाता है। और इसी तरह से हम और चीजों को भी यूज कर सकते हैं, जैसे दलिया है, दलिया काफी पहले से ही छोटे पीसेस में होता है,
गेहूं का, तो उसको भी हम कुछ थिक प्रिपरेशन बनाकर पेशेंट को देंगे। अगर वो स्वेलो कर जाता है तो हमें माउथ से ही फीडिंग शुरू करनी चाहिए। अगर एक बार आप माउथ से फीडिंग शुरू कर देते हैं तो आपने चेक करना है उसके बाद वाटर को। अक्सर पेशेंट को वाटर लेने में दिक्कत होती है, तो वाटर अगर हमें देने पेशेंट को देना है तो हम राइस ट्यूब से दे सकते हैं। मगर अगर आप उसको थिक फॉर्म में कुछ दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नमी की मात्रा ऑलरेडी है, पानी थोड़ा सा है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इसी सूप की वजह से जो थिक सूप हमने दिया है उसे जो बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहती है। तो हमें ऐसा कोई दिक्कत देखने को मिलती नहीं, मगर फिर भी अगर पेशेंट पानी मांग रहे हैं तो उसको हम राइस ट्यूब से दे सकते हैं। जिस दिन पेशेंट पानी चम्मच से लेना शुरू कर दे, खुद सिप सिप करके पीना शुरू कर दे, तो हमें राइस ट्यूब को निकलवा देना चाहिए। और पेशेंट को अगर आप सीधा ग्लास से पानी देंगे तो अक्सर उसके वो फंस जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, खांसी उठेगी। तो मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट को कि आप ट्राई कीजिए विद स्ट्रॉ। अगर स्ट्रॉ से आप पानी पीना शुरू कर देते हैं तो वहां पर राइस ट्यूब को निकालने का टाइम आ गया, ये मान लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से सॉफ्ट डाइट किस तरह की होनी चाहिए, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट हमारा कहाँ के स्टेज में हो गया, कब राइस ट्यूब निकालनी है, इन सब का आपको आइडिया मिल गया होगा। फिर भी माइंड में कोई डाउट है तो मैं अवेलेबल हूं, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कीजिए और ये जो पैरालिसिस है इसको जड़ से खत्म कीजिए। इसी के साथ आप सभी से मैं चलेंगे आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।